नमस्कार दोस्तों। आज मैं उस जगह पर आया हूँ जो हरियाणा में बर्डिंग पैराडाइज के नाम से जानी जाए। इस जगह का नाम मोरनी हिल्स है और यह पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। यह जगह चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों में है और इस जगह पे पक्षियों की करीबन 350 स्पेसीज पाई जाए। पक्षियों के अलावा यहाँ पर सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, जंगल कैट और येलो थ्रोटेड मार्टिन जैसे जानवर भी रहे हैं। नज़ारा देखो कितना बढ़िया। रात को बारिश हुई थी यहाँ पे। सुबह हो गई, सुबह सुबह पक्षी शुरू हो गए चेकना। बुलबुल से बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह फिर अपना कैमरा और सामान लेके हम निकल लिए घग्गर नदी की तरफ। घग्गर नदी की तरफ जाते टाइम रास्ते में बहुत सारे बर्ड मिलते हैं। थोड़ा आगे चले थे कि एक पक्षी बैठा मिल गया। इस पक्षी का नाम डार्क साइडेड फ्लाई कैचर है और ये एक लंबी दूरी का माइग्रेंट पक्षी है। 2025 में एक डार्क साइडेड फ्लाई कैचर कैलिफोर्निया में मिला। यह नॉर्थ अमेरिका के लिए स्पीशीज का पहला रिकॉर्ड था। संभवतः वो फ्लाई कैचर माइग्रेशन के दौरान अपना रास्ता भटक गया था। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर आगे चल पड़े। यहाँ ये एक और पक्षी बैठा है। इस पक्षी का नाम है कॉमन हॉक कुक्कू और इसको कई स्थानीय भाषाओं में पपीहा भी बोला जाता है। ये पक्षी ब्रूड पैरासाइट है, यानी कि ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाता बल्कि अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है और दूसरा पक्षी ही इसके बच्चों की परवरिश करता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर ये एक लंगूर का ग्रुप बैठा मिल गया जो शायद हमें देख के डर गया है और इधर उधर भागने लगा। थोड़ा सा आगे जाने पर ये एक बहुत ही खूबसूरत पक्षियों का जोड़ा हमारे सामने आ गया। इस पक्षी का नाम रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स है। इसकी सुर्ख लाल चोंच होने की वजह से इस पक्षी को लिपस्टिक बर्ड भी कहा जाता है। थोड़ा सा ही आगे चलने पर हम घग्गर नदी के किनारे पर पहुंच गए। यहाँ हम क्रेस्टेड किंगफिशर को देखने जाएंगे। घग्गर उत्तर पश्चिमी भारत की एक सीजनल रिवर है जिसका जल प्रवाह मुख्यतः मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है।
प्राचीन समय में इस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान के चोलिस्तान तक था, जहाँ पे इसे हकरा नाम से जाना जाता है। घग्गर का आधुनिक प्रवाह शिवालिक की पहाड़ियों से शुरू होता है और हरियाणा के मैदानों में प्रवेश करता है। इसके बाद इसका नदी तंत्र हरियाणा से होकर राजस्थान की तरफ जाता है। राजस्थान में इसका प्रवाह बहुत कम हो जाता है और कहीं कहीं पर ही दिखाई देता है। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राचीन नदी मार्ग है। घग्गर हकरा के पुराने नदी मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही इंतज़ार करने के बाद हमें वो पक्षी दिख गया जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे। इस पक्षी का नाम क्रेस्टेड किंगफिशर है और यह अपने सिर पर बने क्रेस्ट यानी ताज के लिए जाना जाता है। ये किंगफिशर अक्सर ऊंचाई क्षेत्र वाले नदियों के आसपास पाया जाता है। क्रेस्टेड किंगफिशर को देखने के बाद शाम होने लगी थी, तो हम वापस चल पड़े। रात हो गई थी तो हम सीधा डिनर करने आ गए। ये माउंटेन मिस्ट नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाता है। खाना खाने के बाद हम सीधा सोने आ गए, क्योंकि सुबह हमें एक और ट्रैकिंग पे जाना है। सुबह होते ही हम निकल लिए एक ऐसे ट्रैक के लिए जहाँ पे बहुत सारे पक्षी मिलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही रोड पे ही पक्षी देखने के लिए रुके हम। यहाँ पेड़ पे ये एक वुड पैकर बैठा है। इस वुड पैकर का नाम फुलवस ब्रेस्टेड वुड पैकर है। इस वुड पैकर के गर्दन से नीचे का भाग हल्का पीला या ब्राउन होता है, इसलिए इसको फुलवस ब्रेस्टेड वुड पैकर कहा जाता है। हम जैसे ही यहाँ से चलने लगे, ये खूबसूरत पक्षी हमारे सामने आकर बैठ गया। इस पक्षी का नाम क्रिम्सन सनबर्ड है। ब्रीडिंग सीजन में इस पक्षी का लाल प्लमेज और भी ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए अपने उस ट्रैक पे जो आज हमें करना है। यह उत्तरो गांव से शुरू होके 10 किलोमीटर ऊपर तक जाता है।
थोड़ा सा चलते ही हमें ये इस सूखे पेड़ पे एक और वुड पैकर बैठा मिल गया। इस वुड पैकर का नाम ग्रे हेडेड वुड पैकर है और ये इस पेड़ पे चींटियां और उनके लार्वे खाने के लिए बैठा है। थोड़ा सा और ऊपर चलते ही हमें ये एक और खूबसूरत पक्षी मिल गया। इस पक्षी का नाम ब्लैक रम्ड फ्लेमबैक है। इसका ये नाम इसकी बैक यानी पीठ के कारण है, जिसका रंग फ्लेम यानी आग के जैसा होता है। ये पक्षी जंगल बैबलर है। इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी एक ग्रुप में होते हैं और सभी ग्रुप के मेंबर हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। स्पेकल्ड पिकुलेट है। पिकुलेट वैसे तो वुडपेकर फैमिली का ही सदस्य है, लेकिन इसका साइज वुडपेकर से काफी छोटा होता है। मेल के सिर पर एक हल्का पीला क्राउन होता है, जो कि फीमेल में नहीं होता। यहाँ हमें फिर से वही पक्षी बैठा दिखाई दे गया जो हमें कल दिखाई दिया था। इस पक्षी का नाम डार्क साइडेड फ्लाई कैचर है। सात किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद दोस्तों मैं इस झरने के पास पहुंच गया। यहाँ से अब मैं वापस जाऊंगा।
यहाँ झरने के पास ही पेड़ के ऊपर एक ये क्लीज फीजेंट की फीमेल बैठी हुई मिल गई। वैसे तो ये पक्षी अपना ज़्यादातर समय ज़मीन पर ही बिताता है, लेकिन कभी कभी ये पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वाइल्ड लाइफ की और अलग अलग कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और जगह पर किसी और वाइल्ड लाइफ स्टोरी के साथ।